साथ आपको पता है कि रणनीतिक रिश्तों को भी मजबूती मिलेगी। और आखिर ये मजबूती कैसे मिलेगी, आइए हम इस पे विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। भारत और यूरोप संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। जब दुनिया संरक्षणवाद और भू राजनीतिक तनाव से जूझ रही है और ऐसे समय में दो बड़े लोकतांत्रिक आर्थिक साझेदारों का ये कदम मुक्त और नियम आधारित व्यापार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 135 अरब अमेरिकी डॉलर के मौजूदा व्यापार को नई रफ्तार देने वाला यह समझौता केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि उद्योग, निवेश और रणनीतिक सहयोग की नई इबादत को लिखने को तैयारी में है। मसौदा समझौते के अनुसार लागू होने की तिथि से अब कर दे कि 5 वर्ष तक दोनों पक्ष एक दूसरे को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देंगे। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस अवधि में कोई भी पक्ष किसी तीसरे देश को आर्थिक रियायती शुल्क शर्त नहीं देगा। 27 जनवरी को दोनों पक्षों ने घोषणा की कि वार्ता पूरी हो चुकी है और इस डील को मदर ऑफ आपको बता दें कि ऑल डील्स कहा जा रहा है, क्योंकि इसके तहत भारत के 93% निर्यात को 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के विशाल बाजार में शुल्क मुक्त प्रवेश मिलेगा। वस्त्र, औषधि, इंजीनियरिंग और कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्रों में इसे अभूतपूर्व अवसर मिल सकते हैं। वहीं यूरोप से आयात होने वाले लग्जरी कारें और वाइन भारतीय बाजार में अपेक्षाकृत सस्ती हो सकती हैं। समझौते में विवाद निपटने के लिए बता दें कि मध्यस्थता की स्पष्ट व्यवस्था भी की गई है, जिससे व्यापारिक मतभेदों को लंबी कानूनी प्रक्रिया की बजाय त्वरित और पारदर्शी तरीके से सुलझाया जा सकेगा। यह प्रावधान निवेशकों के भरोसे को मजबूत करेगा और व्यापारिक अनिश्चितता को कम करेगा। इसके साथ ही दोनों पक्ष विश्व व्यापार संगठन के नियमों के परे कोई नया आयात या निर्यात प्रतिबंध लागू नहीं करेंगे। खास सुरक्षा और पादप कहते कि स्वास्थ्य संबंधी मानकों को भी WTO के अनुसार बनाने और सहमति बनी है, जिससे प्रणाली और ऑडिट प्रक्रिया सरल होगी तथा व्यापार में अनावश्यक देरी कम होगी। वही बता दें कि नई दिल्ली और ब्रुसेल्स के बीच सीमा शुल्क सहयोग का सुदृढ़ करने तथा माल का तेजी निकासी सुनिश्चित करने पर भी सहमति बनी है। डिजिटल व्यापार इस समझौते का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। दोनों पक्षों ने ऑनलाइन व्यापार में बाधाएं घटाने और सुरक्षित खुला डिजिटल वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे ये ई-कॉमर्स और डिजिटल सेवाएं के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा होंगे। समझौते के लागू होने के 1 वर्ष बाद वार्षिक आयात बता दें कि आंकड़े साझा किए जाएंगे, ताकि ये मूल्यांकन किया जा सकेगा कि शुल्क रियायतों का लाभ किस हद तक उठाया जा रहा है। साथ ही सीमा शुल्क से जुड़े निर्णयों के खिलाफ निष्पक्ष और सुलभ अपील प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाएगी। गौरतलब है कि यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होगा और वित्त वर्ष 2023 और 24 के द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 135 अरब डॉलर अमेरिकी तक पहुंच चुका है। और ऐसे में यह समझौता केवल आर्थिक साझेदारी को गहराई देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत और यूरोप के बीच रणनीतिक विश्वास, तकनीकी सहयोग और वैश्विक मंचों पर समन्वय को भी नई दिशा देगा। अंततः यह डील दो महाद्वीपों के बीच व्यापारिक सेतु को और मजबूत करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिरता और समृद्धि का नया अध्याय लिख सकता है। आपको क्या लग रहा है, एक साल में किस तरह से भारत और यूरोप के रिश्ते मजबूती आएगी, साथ ही व्यापारिक रिश्तों में मजबूती आएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे आगाज टाइम।